सो हे फैमिली, वेलकम टू मयंक एजुकेशनल पॉइंट। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्रिप्टो करेंसी के बारे में। देखिए, मैं बताता हूँ क्रिप्टो करेंसी को डिजिटल करेंसी भी कहा जाता है। ये एक तरह का डिजिटल एसेट होता है जिसके इस्तेमाल से चीज़ों को ख़रीदने या उसकी सर्विस के लिए किया जाता है। इन करेंसी में क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल होता है। ये एक पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है, ओके। यानी कि ऑनलाइन सिस्टम होता है पूरे तरह का, जिसका इस्तेमाल हम इंटरनेट के माध्यम से रेगुलर करेंसी के प्लेस पर गुड्स और सर्विस को परचेज़ करने के लिए करते हैं, ठीक है। यानी कि देखिए, बहुत ही कम टाइम में क्रिप्टो करेंसी ने फाइनेंशियल मार्केट में अपना सत्ता मजबूत ज़ाहिर कर लिया है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को डिजिटल मनी भी कहा जाता है। आजकल डिजिटल मनी बहुत ज़्यादा चलन में चल रहा है, क्योंकि ये ऑनलाइन ही अब अवेलेबल होता है। इसे हम फिज़िकली ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। और देखिए, दूसरी करेंसी में जैसे कि इंडिया में रुपये हो गया, यूएसए में डॉलर हो गया, यूरोप में यूरो हो गया, ठीक है, इत्यादि सरकार पूरे देश में लागू करती है और उसको इस्तेमाल में लाए जाते हैं। ठीक वैसे ही इन करेंसी को पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यह समझने वाली बात यह है कि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं होता है, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी होता है, ओके। आ रहा है ना आपको समझ में, क्योंकि डिसेंट्रलाइज करेंसी होता है। देखिए, इसके मैं आपको टाइप्स बताता हूँ, है ना। देखिए, क्रिप्टो करेंसी में बहुत ज़्यादा चलन पे चलता है बिटकॉइन, ठीक है, बिटकॉइन, ठीक है। अगर हम क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो बिटकॉइन की बात ना हो तो ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है, क्योंकि बिटकॉइन दुनिया की सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी है, जिसे संतोशी नकामोटो ने 2009 में बनाया था। ये एक डिजिटल करेंसी है जिसे केवल ऑनलाइन ही गुड्स और सर्विस खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये एक डिसेंट्रलाइज करेंसी है। डिसेंट्रलाइज करेंसी मतलब यानी कि इस पर गवर्नमेंट या कोई भी इंस्टीट्यूशन का कोई हाथ नहीं होता। और इसकी आज के टाइम पे हम इसकी बात करें तो इसके एक बिटकॉइन की कीमत हो चुकी है 13 लाख रुपए, ठीक है, 13 लाख रुपए। अब देखिए, इसमें आता है दूसरा एक इथेरियम। जैसे बिटकॉइन के जैसे ही इथेरियम भी ओपन सोर्सेज एंड डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन बेस्ड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है, इसके फाउंडर का नाम है विटालिक बुटेरिन। इसे क्रिप्टो करेंसी को टोकन को ईथर भी कहा जाता है। ये एक प्लेटफॉर्म इसके यूज़र को डिजिटल टोकन बनाने में मदद करता है, जिसकी मदद से इसे करेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, ओके, ठीक है। अब मैं आपको देखो उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस बताने जा रहा हूँ। क्रिप्टो करेंसी के देखिए एडवांटेजेस क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं। क्रिप्टो करेंसी में फ्रॉड होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा सेफ़ होते हैं, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी की अगर हम बात की जाए तो ये नॉर्मल डिजिटल पेमेंट से ज़्यादा सिक्योर होते हैं। इसमें ट्रांजैक्शन फ़ीस भी बहुत कम होती है। अगर हम दूसरे पेमेंट के ऑप्शंस की बात करें तो इसमें अकाउंट्स बहुत ही सिक्योर होते हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग प्रकार के क्रिप्टोग्राफी एथोरियम का इस्तेमाल किया जाता है। क्रिप्टो करेंसी के देखिए, अब मैं आपको डिसएडवांटेज बताता हूँ, यानी कि नुकसान। क्रिप्टो करेंसी में एक बार ट्रांजैक्शन पूरा हो जाने के बाद उसे रिवर्स करना असंभव होता है, क्योंकि इसे वैसे कोई ऑप्शन नहीं होता है रिवर्स पाने के लिए, ठीक है। अगर आपका वॉलेट आईडी यानी कि उसका यूज़र आईडी आपसे खो जाता है, तब वो हमेशा के लिए खो जाती है, तो क्योंकि इसे दोबारा पाना असंभव नहीं है, ठीक है। अगर आपका वॉलेट आईडी अगर खो जाता है ना, तो उसमें आपके जो जितने भी पैसे हैं सब उड़ जाएंगे, सब उड़ जाएंगे, क्योंकि इसे दोबारा पाना, यानी कि हम फॉरगेट पासवर्ड अगर कर लेते हैं ना, इसमें नहीं कर सकते हम। अगर वो खो गई तो हमारे पैसे भी गायब हो गए। तो आप समझ रहे हो उसके नुकसान क्या है। फ़ायदे भी अच्छे हैं और इसकी जगह नुकसान भी है। देखिए, वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ उस घंटे वाले बटन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।